मथुरा के बरसाना में आज साधु संत धर्माचार्य और प्रमुख मंदिरों के सेवायत के साथ हजारों ब्रजवासियों ने एक विशाल महापंचायत आयोजन किया, जहां पर एमपी के शिवपुराण कथावाचक प्रदीप मिश्रा का पुरजोर विरोध किया गया। जहां क्योंकि जिस तरह से प्रदीप मिश्रा ब्रज की लाडली श्रीजी राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण के संबंध को लेकर जो अभद्र टिप्पणी करी गई है, इसके बाद यहाँ के सभी लोगों का हिस्सा सातवें आसमान पर है और पिछले कई दिनों से लगातार यहाँ ब्रजवासियों के द्वारा प्रदीप मिश्रा के खिलाफ आंदोलन किया जा रहा है, जिसमें पहले प्रदीप मिश्र का पुतला तक दहन करते हुए एसएसपी से रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए तहरीर दी गई है, मगर उसके बाद भी सीहोर वाले प्रदीप मिश्रा लगातार भगवान राधा कृष्ण को लेकर अपनी कथाओं में अनर्गल बातें कर रहे हैं, जबकि यहाँ ब्रजवासी लगातार मांग कर रहे हैं कि वो राधा रानी के दरबार में आकर मांगी मांगे, लेकिन अभी तक नहीं तो मांगी गई है और नहीं इस विवाद को लेकर सोशल मीडिया में किसी तरह का कोई माफीनामा उन्होंने शेयर किया है। इसी को लेकर अब इस पंचायत में निर्णय लिया है कि जब तक ये पंडित प्रदीप मिश्रा बरसाना आकर राधा रानी के दर पर अपनी नाक रगड़ कर माफी नहीं मांगेगा, तब तक उन्हें ब्रज में कहीं घुसने दिया जाएगा और उन्हें व्यास गद्दी पर नहीं बैठने दिया जाएगा। इसीलिए ये तय किया गया है कि जो भी तीर्थ मंदिर देवालय है वो सारे प्रदीप मिश्रा के खिलाफ पूरे देश में आंदोलन चलाया जाएगा। वहीं अब ये तय हो गया है कि प्रदीप मिश्रा का जीवन नाश होना है और यहाँ आए साधु संतों धर्माचार्य कथावाचकों में आक्रोश और विरोध देखने को मिला है। अनुराग कृष्ण शास्त्री बात ऐसी है कि अशास्त्रीय वक्तव्य देने वाले प्रदीप मिश्रा जी, जिन्होंने राशेश्वरी राधा रानी के ऊपर एकदम निंदनीय अशास्त्रीय वक्तव्य दिया, भले ही वो 14 वर्ष पुराना वक्तव्य है जो आज हाईलाइट हुआ। उस वक्तव्य का पता लगने पर जब विरोध किया गया ब्रजवासियों द्वारा, तो उन्होंने धर्म शास्त्रों का हवाला देते हुए कहा कि मैं प्रामाणिक बात करता हूँ, यानी कि गलती अपराध पाप करने के बाद भी स्वीकारा नहीं। तब जाकर के हम लोगों ने इसका और ज़्यादा विरोध किया और शास्त्रों के प्रमाण भी सामने रखे। जब शास्त्रों के प्रमाण सामने रखे, उसके बाद उसने इतना गलत वक्तव्य देकर के ब्रजवासियों को अपशब्द अभद्र शब्द कहे, तो महापंचायत के द्वारा यह निर्णय लिया जा रहा है कि जब तक झुकेगा नहीं तब तक ब्रज में घुसेगा नहीं। ये निर्णय यहाँ पर लिया गया और झुकना भी केवल यहाँ पर आकर के नाक रगड़े, माफी मांगे और यह स्वीकारे कि मेरी मति मारी गई, मैंने अशास्त्रीय वक्तव्य दिया है, उसके लिए क्षमा मांगे, तब जाकर के किशोरी जी कृपा करें, तब जाकर के उसे ब्रज में प्रवेश मिल सकता है, नहीं तो ब्रज में प्रवेश संभव नहीं है। बस इतना ही कहना है। पंचायत हो रही है, क्या निर्णय लिया जा रहा है? प्रदीप मिश्रा ने जो अनर्गल प्रलाप किए हैं राधा रानी जी को लेकर के, उसके विषय में धर्माचार्य ब्रजवासियों में भारी रोष है। जब तक प्रदीप मिश्रा राधा रानी के दरबार में आकर के नाक नहीं रगड़ेगा, क्षमा नहीं मांगेगा, तब तक उसको ब्रज मंडल में कथा नहीं करने दी जाएगी, घुसने नहीं दिया जाएगा किसी भी प्रकार से। बिल्कुल महाराज, ये बॉलीवुड आए दिन सनातन संस्कृति के खिलाफ ही आकर के और उनका हिरास करते आ रहे हैं, उनके पीछे पड़े हुए हैं ये लोग, और ऐसी महाराज जो पिक्चर बनाई है उसका हम लोग विरोध करते हैं। कहानी इसमें किसी संत धर्माचार्य को गलत तरीके से दिखाया गया है, जो कि बिल्कुल गलत है, और इस तरह का जो संत धर्माचार्य के प्रति, सनातन के प्रति जो चल रहा है वो बिल्कुल सहन नहीं किया जाएगा। बॉलीवुड का बायकॉट किया जाएगा, ऐसे लोगों का तिरस्कार करा और आगे भी इसकी बड़ी नीति बनाई जाएगी। सभी संतों के सामने क्या नाम है आपका, क्या निर्णय लिया गया यहाँ पर? सुनील सिंह मेरा नाम है और मैं मान मंदिर सचिव और व्यवस्था में हूँ। पहले मेरा सभी से अनुरोध है सभा में पंचायत आप सभी अपना अपना सभी सरपंच के द्वारा ये निर्णय लिया है कोर कमेटी ने कि जब तक वो राधा रानी मंदिर में आकर नाम नहीं करता है, तब तक हम किसी भी कीमत पर ब्रज में नहीं घुसने देंगे। सोचा कि ब्रज की सीमा के पास भी में कथा कर जाओ, हम राजी नहीं, गैर राजी उसको मनवा लेंगे। और मंच पे जो आज महाकुंभ होता है साधु संत और व्यासों का, इनके करोड़ों लोगों फॉलोवर है और संपूर्ण भारतवर्ष में ऐसा कोई प्रांत नहीं है जिस प्रांत में हमारी हम संपूर्ण भारतवर्ष में केस दर्ज करेंगे। किस तरह के कहाँ के लोग इसमें आए? ब्रज मंडल के हैं। ब्रज 3 प्रांतों में पड़ता है। राजस्थान का 3 जिला, जिसमें
डीग और हरियाणा की पलवल और संपूर्ण मथुरा जिला, तो इसमें महावन, रमण रेती, डीग, कामा सभी जगह के लोग आए। उसका जो भाषण था वो क्या बोला है? ने बोला है भीड़ से पूछा उसने राधा रानी कहाँ की थी, नहीं बरसों बाबल की थी। तो हमारे 5,500 वर्ष पुराने इतिहास को तोड़ मरोड़ रहा है। ताकत इसके साथ लगी हुई है। हमने सुना है कि पैसे का बहुत बड़ा लॉबी है, पैसे में बिक जाता है। अगर पैसे लेके आने हमारी राधा रानी के लिए ऐसा भाषण बोला है तो हम इसके पैसे की भी जांच करवाएंगे। बताया जो पंचायत क्या निर्णय मिश्रा के खिलाफ निर्णय बहुत जल्दी आ जाएगा। बहुत सफल पंचायत रही और बहुत सारी संस्थाओं ने इसका आह्वान किया था। 2 मांगे हैं सीधे सीधे, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अभी भी आधा पौन घंटे का समय है। प्रदीप मिश्रा जी आ जाएं या कॉल पर संपर्क कर लें, लिखित में बोल दें, भेज दें माफ़ीनामा, वीडियो जारी कर दें कि अगर समय मिलेगा 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, जिस दिन समय मिलेगा मैं बरसाने आऊँगा, श्री जी से क्षमा मांगूंगा। वीडियो अभी भी जारी कर दें तो इनके विरुद्ध कोई गलत निर्णय नहीं होगा। नहीं तो बहुत जल्दी आधा घंटे में आपको निर्णय मिलने वाला है। जो पंच निर्णय करेंगे, जो भी निर्णय करेंगे, प्राण देने पड़े, लेकिन उस निर्णय को पूरा हम लोग करेंगे। जिस तरह से आपने पुलिस को कंप्लेंट करी थी उस पर अभी तक क्या कार्रवाई हुई है? देखिए, पुलिस की जो कंप्लेन है, अगर हमें बहुत प्रेशर डालना होता तो आप ऐसा समझ लीजिए आज हम ये पंचायत यहाँ नहीं करते, एसएसपी कार्यालय में कर रहे होते। दबाव डालना हमारा उद्देश्य नहीं था। कोई व्यासपीठ पर बैठा हुआ है, भले ही गलत हो, भले ही अहंकारी हो, लेकिन उसको जेल भिजवाना हमारा उद्देश्य नहीं था। हमारा उद्देश्य है बरसाने आओ, श्री जी से क्षमा प्रार्थना करो, सौहार्दपूर्ण वातावरण में ये विषय समाप्त होना चाहिए। कहाँ के लोग इसमें आए हुए हैं? इसमें आज अगर आप देखो तो पहले मध्य प्रदेश से शुरुआत करता हूँ। मध्य प्रदेश के 30 से 40 कथावाचक संत, अच्छी मूर्ति आई हैं। छिंदवाड़ा, भोपाल, उज्जैन, सब जगह से हमारे पास बहुत बड़ी संख्या में समर्थन आया है। दिल्ली के हैं, हरियाणा के हैं, राजस्थान के हैं, पंजाब के लोग हैं, बहुत बड़ी संख्या में आए हैं। तो सबसे ज़्यादा ब्रजवासी एकत्रित हुआ है। क्या नाम है? कहाँ के आप जिस तरह से आगे हुआ, क्या फैसला रहा है? मैं ब्रज तीर्थ देवालय न्यास का अध्यक्ष हूँ। हमारे आह्वान पर यह सभा बुलाई गई थी। आज यहाँ पर धर्म रक्षा संघ, मान मंदिर, भागवत कथा आयोजन समिति, बहुत सारी धार्मिक संगठनों ने यहाँ पर हिस्सा लिया। सभी संप्रदाय के आचार्य, कथावाचक, संत वगैरह पधारे। सबने आज निर्णय लिया है कि प्रदीप मिश्रा मीडिया पर पहले क्षमा याचना करे और कहे मेरी बुद्धि खराब हो गई थी जो मैंने ऐसे दुर्वचन किए, फिर आने का समय या निर्णय करे। यदि वो क्षमा मांगने आएगा तो ही उसको प्रवेश करने दिया जाएगा, अन्यथा दर्शन करने के लिए उसको यहाँ पर प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। और यदि वो शास्त्रार्थ करता है तो हर समय उसका स्वागत है। वो जहाँ बुलाएगा वहाँ हम शास्त्रार्थ करने जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन अपनी माता श्री राधा रानी के बारे में ये अनर्गल वार्तालाप हम स्वीकार नहीं करेंगे। जिस तरह से अगर वो क्षमा नहीं मांगते तो क्या आंदोलन करेंगे आप? क्या है? हम FIR के लिए कार्य कर दिया है। हम बहुत जल्दी कोर्ट में जाएंगे, हम रास्ता जाम करेंगे, हम रेल रोकेंगे। हर प्रकार से जब तक हमारी बात नहीं मानी जाएगी हम प्रयास करते रहेंगे। ब्रज की ये आवाज़, ये आंदोलन कहाँ तक जाएगा? पूरे विश्व में जा चुका है। सोशल मीडिया के द्वारा दुबई में, सिंगापुर में, जहाँ जहाँ वैष्णव रहते हैं, राधा रानी के भक्त रहते हैं, सब इससे आहत हैं और सब फोन कर करके कह रहे हैं महाराज हम आपके संघ में आज्ञा दीजिए। जगह जगह सभा होना शुरू हो गई हैं, जगह जगह इसका विरोध हो रहा है। आचार्य आनंद वल्लभ गोस्वामी बांके बिहारी मंदिर का सेवायत हूँ मैं और गाथा प्रवक्ता, भागवत प्रवक्ता हूँ मैं। और इस समय हम बरसाने में हैं। अब पंचायत का एक ही निर्णय है। क्या निर्णय लिया है? निर्णय एक ही निर्णय, हमने बहुत वार्निंग दी कि आप माफ़ी मांग लो राधा रानी के प्रति, सब शांत हो जाएगा माहौल, वातावरण। लेकिन अड़ रहे हैं, माफ़ी नहीं मांगेंगे। इसलिए पंचायत ने निर्णय लिया है कि आप माफ़ी नहीं मांगेंगे, बरसाने नहीं जाएंगे, नाक रगड़ते हैं, माथा नहीं टेकाएंगे तो ब्रजमंडल में इनकी कथा होगी ही नहीं। ये गारंटी की बात है, कभी कथा होगी नहीं ब्रजमंडल में। पंडित जी, क्या फैसला लिया गया इस महापंचायत में? देखो, आप सभी के सामने महापंचायत के द्वारा स्पष्ट निर्णय लिया गया कि उसको व्यासपीठ से बहिष्कृत किया जाए।
और सबसे पहले ब्रजवासियों ने उदारता यही रखी है कि वो उसको कहना पड़ेगा कि मेरी मति मारी गई, जो श्री जी के बारे में इस प्रकार की मैंने घोर निंदनीय अपराध किया है। उसके बाद नाक रगड़ के उसको श्री जी के चरणों में माफ़ी मांगनी पड़ेगी। और आज राधा रानी मंदिर से भी ये निर्णय हो गया कि प्रदीप मिश्रा का चारों तरफ फोटो लगा के कहा जाएगा इस दुष्ट को पहचानो, इसका प्रवेश वर्जित है। यदि वो माफ़ी मांगे नहीं आएगा तो पूरे ब्रजमंडल में उसका बहिष्कार किया जा रहा है, किसी मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। और यदि हमारे पंचायत के प्रस्तावों का अनुपालन नहीं होता है तो ब्रजमंडल के द्वारा संपूर्ण, चाहे हाईवे जाम करना पड़े, चाहे सारे रास्ते बंद करने पड़े, पूरे मंदिरों को बंद किया जाएगा, किसी के लिए दर्शन खोले नहीं जाएंगे और प्रदीप मिश्रा जैसे विधर्मी को बड़े प्रावधान के तहत दंड दिया जाएगा। और हमारे ज़िले के यशस्वी कप्तान साहब जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से प्रशासन कर रहे हैं, उनसे अनुरोध है ऐसे, क्योंकि यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का शासन है, ऐसे विधर्मियों के विरुद्ध तुरंत 7 दिन में FIR करने का उनसे अनुरोध किया गया है। इसके बाद अग्रिम कार्रवाई करने का फैसला महापंचायत में हुआ है। तो भूचाल आ जाएगा ब्रज में, संपूर्ण जाम हो जाएगा, चाहे हाईवे हो, चाहे देवालय हो, चाहे सड़कें हो, चाहे पथिक हो, चाहे कुछ भी हो। वो बाद में निर्णय होगा। एक दंड तो उसका ऐसा होना चाहिए कि सभी ब्रिजवासी संकल्प लें कि प्रदीप मिश्रा ब्रिज के अंदर एंट्री ना करे, वो किसी हालत में ना आए, एंट्री ना करे, ब्रिज में उसका कदम ना पड़े। क्यों? ब्रिज ब्रह्मा की सृष्टि से अलग है, ब्रिज गौलोक धाम है और ब्रिज की सरकार राजेश्वरी महारानी के लिए उसने ये गलत शब्द बोले हैं। देखो, राम जी 14 कलाओं से उत्तर, कृष्ण भगवान 16 कलाओं से उत्तर, हमारी राधा रानी 64 कलाओं से उत्तर, जो कि इसके बाद कलाई कोई नहीं है, ब्रह्मांड की स्वामिनी। हम तो कहें आज का जो दृश्य है मुझे लग रहा है वो ऐसा तो है नहीं, पर फिर भी आज उस दृश्य के लिए सभी ब्रजवासी जन, जैसे कि उसका मान और खत्म किया था, जो गिरिराज पर्वत को उठाने के लिए सभी ब्रजवासी इकट्ठे हुए, आज उसी प्रकार से इकट्ठे हैं। वो एक अलग चीज थी। मैं ये कहना चाहूंगा इस मंच से, उसको ऐसा दंड मिले कि आने वाली समय में ऐसा कोई भी जो इस हिसाब से ऐसा बोलिए, दूसरा बोलने वाला वो राधा रानी की